हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जितने फार्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, उन्हीं में से कुछ नया फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इनका भी कभी कभी काफ़ी अहम रोल हो जाता है बड़े बड़े प्रश्नों में। अगर आपको पहले से फार्मूला याद है तो आपको टाइम बच जाएगा, वरना उसको आप लॉन्ग तरीके से करेंगे या आप फार्मूला बनाएंगे तो टाइम बर्बाद होता है। तो उसी में से कुछ हम वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला लेने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग क्या लिखी है, साइन एक्स कास एक्स तथा टैन एक्स का मान कास 2x की पदों में। ठीक है, आप कास 2x का फार्मूला लास्ट टर्न पर देखे थे लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, डिटेल वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो उस फार्मूले की मदद से देखिए हम उसी फार्मूले से साइन एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, कास 2x की वैल्यू निकालेंगे और टैन 2x की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे, ज़रा देखिए। आप जानते हैं कि कास 2x बराबर क्या होता है। देखो 4 फार्मूला बताया गया था, तो इसमें से पहला वाला कास और साइन दोनों की पदों में था, दूसरा वाला साइन की पदों में, फिर कास की पदों में और फिर टैन की पदों में था। तो हम पहले साइन वाला यूज कर रहे हैं। ये फार्मूला आप जानते थे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से हम साइन एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 - कास 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 - कास 2x/2, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 - कास 2x/2 अंडर रूट। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो बड़े प्रश्नों में टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप इस फार्मूले की मदद से करेंगे तो देखिए 4 लाइन बाद आ जाएगा जो है। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स बराबर 1 - कास 2x/2 अंडर रूट। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लें तो ये भी आप जानते हैं कास 2x इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर x - 1, ये फार्मूला होता है कास 2x का। अब ये हो जाएगा आपका इसलिए 2 कास स्क्वायर x इक्वल टू, इधर आएगा तो प्लस 1 + कास 2x, तो कास स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 + कास 2x/2, तो कास x इक्वल टू हो जाएगा 1 + कास 2x/2 अंडर रूट। ये फार्मूला हो गया कास x का, किसकी पदों में, कास 2x की पदों में। तो ये फार्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स बराबर देखिए क्या है 1 - कास 2x/2 और कास एक्स बराबर 1 + कास 2x/2। सब कुछ सेम है, बस यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है। तो 1 प्लस अगर होगा तो कास एक्स का फार्मूला, 1 माइनस है तो साइन एक्स का फार्मूला है। और अब आप जानते हैं कि अगर हम इसी से निकालें टैन एक्स का मान, तो ये साइन एक्स बटे ये कास एक्स, साइन बटे कास दिस बटे दिस करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट लिख दें 1 - कास 2x/1 + कास 2x अंडर रूट। तो ये फार्मूला हो जाएगा इन्हीं की मदद से। साइन एक्स की वैल्यू ये रख दीजिए, कास एक्स की वैल्यू ये, और टैन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कास एक्स, तो आपका 2 कट जाएगा, तो ये आपका टैन एक्स का फार्मूला मिल जाएगा। बात समझ में आया। ये आपका टैन एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - कास 2x/1 + कास 2x। अब जरा बात समझिए, इसी से हम टैन एक्स के और भी 2 रूप बता सकते हैं। जैसे ये करणी के अंदर लिखा हुआ है, तो ज़रा देखिए, जो आप टैन एक्स की वैल्यू देख रहे हैं, इसी को हम 2 अन्य रूपों में भी चेंज कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रश्न में उसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए टैन एक्स बराबर क्या लिखा है, ये लिखा 1 - कास 2x/1 + कास 2x अंडर रूट है। अब देखिए हम क्या करें, परमेयीकरण कर दे रूट के अंदर। नीचे लिखा है 1 + कास 2x, तो आप 1 - कास 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए एक नया फार्मूला दिखेगा आपको। 1 + कास 2x, आप क्या करें 1 - कास 2x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए रूट के अंदर, तो देखिए नया रूप आपको दिखेगा। इसी फार्मूले का एक दूसरा रूप देखिए क्या होगा,
देखिए 1 माइनस काश 2x, 1 माइनस काश 2x रूट के अंदर है, तो एक बार बाहर आ जाएगा 1 माइनस काश 2x, ठीक है। और इसको ज़रा देखिए, हर में क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, और b स्क्वायर यानी काश स्क्वायर 2x, और ये नीचे रूट में रहेगा। ऊपर तो 2 बार है तो a स्क्वायर का रूट करते यही आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला बन गया, 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। ये अगर हम इसको पूछे तो 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस काश 2x बटे ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अर्थात 2x, तो साइन स्क्वायर 2x और रूट के अंदर है और रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस काश 2x बटे साइन 2x। ये किसका फार्मूला है, tan x का। तो tan x का देखिए फार्मूला एक ये भी होता है, ये फार्मूला भी tan x का है, ठीक है। ये ओरिजिनल फार्मूला तो है ही है, 1 माइनस काश 2x अपान 1 प्लस काश 2x अंडर रूट में, और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया तो एक रूप आपको और दिख जाएगा। और मॉडिफाई हमने किस प्रकार किया है, जो हर में आप देख रहे हैं 1 प्लस काश 2x, तो इसी का उल्टा 1 माइनस काश 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया, ठीक है। 1 माइनस काश 2x अपान साइन x, बिना रूट का है ये, ठीक है। और अब देखिए अगर हम यहीं पे जैसे ये जो हर में लिखा है उसके उल्टा से ऊपर से मल्टीप्लाई किया है, अब जो अंश में लिखा है 1 माइनस काश 2x, अगर इसके उल्टा से जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस उल्टा प्लस, तो 1 प्लस काश 2x से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक तीसरा रूप मिल जाएगा। इसी फार्मूले का एक तीसरा रूप मिलने वाला है। क्या करना है, अभी देखिए 1 माइनस काश की अंश को देख रहे हैं, तो इसका उल्टा होगा 1 प्लस काश 2x, तो 1 प्लस काश 2x से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इससे जो बनेगा उसको हम तीसरा फार्मूला नाम देने वाले हैं, किसका, tan x का, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है, ये इसी को आगे बढ़ाएं। अब की बार देखिए हर में 1 प्लस काश 2x, 1 प्लस काश 2x से 2 बार है, तो स्क्वायर और रूट भी है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस काश 2x हो जाएगा, रूट के बाहर आ गया। और अंश में देखिए तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए रूट के साथ, और यही क्या बन जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बटे, ये देखिए रूट में है, और ये 1 प्लस काश 2x, तो ये हो जाएगा रूट के बाहर साइन आ जाएगा बाहर, तो साइन 2x बटे 1 प्लस काश 2x। देखिए ये भी tan x का फार्मूला है, ये भी tan x का फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए काश 2x की पदों में तो ये फार्मूला है, लेकिन अगर साइन 2x काश 2x दोनों आप देखना चाहते हैं तो चाहे ये फार्मूला यूज कर लीजिए चाहे ये फार्मूला यूज कर लीजिए। बात समझ में आया। तो tan x के आपके सामने देखिए 3 फार्मूले मिल गए, साइन x और काश x और tan x, तो तीनों फार्मूले हम इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने सारे फार्मूले इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है। साइन एक्स काश एक्स का अगर आपको याद है तो बाकी अपने आप बना सकते हैं। साइन एक्स काश एक्स याद करना भी आसान है, 1 काश 2x के बीच में प्लस या माइनस लगाना है, साइन के लिए माइनस, काश के लिए प्लस, बट्टे में 2 रूट लगा देना है, और तुरंत दोनों को भाग कर दोगे tan का मान मिल जाएगा। अगर tan का मान रूट वाला चाहिए तो अंश में 1 माइनस काश 2x, हर में 1 प्लस काश 2x, और अगर बिना रूट वाला चाहिए तो अंश अगर आप लेंगे 1 माइनस काश 2x तो हर में साइन 2x, और अगर हर वाला चाहिए आपको 1 प्लस काश 2x तो अंश में लिख दीजिए साइन 2x। याद करना बहुत ही आसान। बात समझे हमने क्या कहा, अगर आपको बिना रूट वाला चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को पहले हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, किसी एक को लिख लीजिए। मान लीजिए आप हर वाला लिखना चाहते हैं, हर वाला, तो हर में लिखिए, तो फिर अंश में क्या लिखेंगे साइन 2x, और अगर आप अंश वाला लिखना चाहते हैं तो अंश वाला लिख लीजिए, हर में क्या लिखेंगे साइन 2x। सब दोनों बराबर है, दो क्या मतलब तीनों बराबर हैं। तो ये आपके हो गए साइन काश tan का मान काश 2x और साइन 2x की पदों में, ठीक है। शुरू के 3 फार्मूला अगर आप देखें तो सिर्फ काश 2x दिख रहा है, और आखिरी वाले में साइन 2x काश 2x दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए
अगर इसी फार्मूले को हम बेस माने तो यदि 2x के स्थान पर x लिख दें तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x/2, वही अर्धक वाली बात। देखिए ये सारे फार्मूले अर्धक, कोण अर्धक के भी फार्मूले हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको कोण जो दिख रहा है वो 2x दिख रहा है और x दिख रहा है, तो 2x का आधा ही तो x होता है। तो ये जितने भी आप फार्मूला देख रहे हैं ये सारे कोण अर्धक के सूत्र भी कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले को बेस मानकर हम कुछ और अगर फार्मूला बनाने का प्रयास करें तो जहाँ पे आप 2x देख रहे हैं अगर वहाँ पर x लिख दें तो जहाँ पर x होगा वो x/2 बन जाएगा। तो कुछ फार्मूले और लिखते हैं, ये भी एज ए फार्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा। sin x/2, cos x/2 और tan x/2, इन्हीं से निकल के आ जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस cos x/2 का रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x/2 का रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x का रूट, और अगर इसको बिना रूट वाला चाहते हैं तो 1 माइनस cos x/sin x, यही जहाँ पे 2x वहाँ पे x, और sin x/1 प्लस cos x। तो ये 3 फार्मूले आप और इसको समझ लीजिए, ये याद है तो ये ऑटोमेटिक उसी से आप निकाल सकते हैं। बस दिमाग में क्या बैठाना है कि जहाँ पे 2x वहाँ पे x रख दीजिए, और जहाँ पे x वहाँ पर उसका आधा, यहाँ पे जो लिखा उसका आधा यहाँ लिखा, देख लीजिए हर जगह, ठीक है। तो ये हो गया साइन कास टैन की बात, ठीक है। अब हम कुछ और फार्मूलों की बात करने जा रहे हैं। चलिए कुछ और फार्मूला बनाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि साइन x प्लस वाई की वैल्यू आप जानते हैं, और साइन x माइनस वाई की वैल्यू भी आप जानते हैं, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके कुछ नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ज़रा देखिए तो साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई करें, देखिए कुछ नया फार्मूला बनने वाला है। कैसे, ज़रा देखिए। साइन x प्लस वाई का मान आप जानते हैं कितना होता है, साइन x कास वाई प्लस कास x साइन वाई, और साइन x माइनस वाई की वैल्यू जानते हैं, साइन x कास वाई माइनस कास x साइन वाई, ठीक है। देखते हैं अभी एक नया फार्मूला निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करिए आप, अगर फार्मूले से करें तो देखिए साइन एक्स कास वाई, यानी इसको अगर a समझें तो a प्लस बी a माइनस बी का रूप है ये। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a, तो a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका b, तो कास एक्स साइन वाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख लीजिए इसको आपका a समझे ये a और इसको b समझे तो a प्लस बी a माइनस बी ही लिखा है, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ज़रा इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर वाई, और इसको लिख सकते हैं आप कास स्क्वायर x साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं कास स्क्वायर वाई, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, वही वाला फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाले फार्मूले से। और यहाँ पर ये जो कास स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख रहने दीजिए, और इस साइन स्क्वायर वाई को लिखिए 1 माइनस कास स्क्वायर वाई, ठीक है। तो क्या आने वाला है, नहीं कुछ दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि साइन यहाँ पे आ रहा है, कास यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, हम कास स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हैं ताकि कटे बाद में। इसके स्थान पर लिख दें 1 माइनस, हम कुछ इस प्रकार सेट करें कि अगले स्टेप में एक पद कट जाए। तो ज़रा देखिए यहाँ पर लिख दें साइन स्क्वायर वाई, तो अभी देखिए जब ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और जब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे देखिए यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई आ रहा है, तो ये कट जाएगा। तो पूरा ब्रैकेट ब्रेक करिए। यहाँ पर हमने किसको तोड़ा, यहाँ पर हमने कास स्क्वायर वाई को तोड़ा है, और यहाँ पर हम कास स्क्वायर एक्स को तोड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि कास वाले पद को तोड़ दीजिए साइन की पदों में, ठीक है। तो देखिए क्या एक नया फार्मूला मिलने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू
साइन स्क्वायर वाई, यहाँ ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस, ये अंदर आएगा तो साइन स्क्वायर वाई, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। देखिए तो ये कट रहा है, ये माइनस के साथ है, ये प्लस था, सेम क्वांटिटी कट गई। तो देखिए क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। यही वो फार्मूला है जिसकी हम बात कर रहे थे, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अक्सर इसका यूज होता है और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, ये LHS से जो RHS लिखे हैं ना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको RHS से LHS, अर्थात इसको ऐसे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन दोनों कोणों का योगफल इंटू साइन दोनों कोणों का अंतर। इस तरफ से याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। तो ये तो कोण एक्स वाई के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे आप अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं, तो अगर कोण ए और बी के लिए इसको हम लिखना चाहें, कोण ए और बी के लिए, देखिए यही फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए और बी के लिए, किसी भी दो कोण के लिए। हमने एक्स वाई के लिए प्रूफ किया है, आप इसको ए बी के लिए लिख सकते हैं, सी डी के लिए लिख सकते हैं, थीटा फाई के लिए लिख सकते हैं। कोई भी दो कोण ले लीजिए और एक्स और वाई के स्थान पर उसको रख दीजिए तो उसके लिए बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे आप कोणों में जानते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए, जैसे ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि साइन एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, अगर ऐसे मान लीजिए लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो ये साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे ये नहीं होता है। आप जानते हैं इसको, 9 से आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार किसी भी कोण के लिए, तो जब आप ये जानते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये लिखा है साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, या इसी को लेकर समझा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साइन ए का स्क्वायर माइनस साइन पूरे बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना कि नहीं बना। और जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, तो अलजेब्रा में आप जानते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो ये ए का मतलब पूरा साइन है, बी का मतलब साइन बी, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में साइन ए माइनस साइन बी। तो बात समझिए, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू तो इतना होती है कि जो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना तो ये होता ही है अलजेब्रा के फार्मूला से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन उसी से रिलेटेड देखिए ये फार्मूला भी है जो कि त्रिकोणमिति की मदद से मिला है। यहाँ पर साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर, ये तो होता ही है, ये भी होता है। यहाँ पर देखिए साइन के बाद दो कोणों का योगफल है और फिर साइन के बाद दो कोणों का अंतर है। यहाँ पर देखिए दो त्रिकोणमिति फलनों का योगफल है, कोण का नहीं है। साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, यहाँ पे दो त्रिकोणमिति फलनों का योगफल है, यहाँ पर दो कोणों का योगफल है। यहाँ पे दो त्रिकोणमिति फलनों का अंतर है, यहाँ पर कोणों का अंतर है। ठीक है, तो आप समझिएगा इसके बराबर ये भी होता है और इसके बराबर ये भी होता है। ये सिंपल सा फार्मूला, अलजेब्रा वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मतलब साइन है, बी का मतलब साइन बी, और ये जो मिला है वो त्रिकोणमिति की मदद से मिला है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरह मत समझिएगा कि उसी फार्मूले से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो हम आज प्रूफ किए हैं वो ये फार्मूला है।
इसको प्रूफ नहीं किया गया, ये तो सिंपल अलजेब्रा का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला प्राप्त किया, वैसे ही कास एक्स प्लस वाई और कास एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करके भी एक हम फार्मूला प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कास एक्स प्लस वाई में कास एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है। कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला जानते हैं, कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कास एक्स माइनस वाई का फार्मूला कास एक्स इंटू कास वाई माइनस से तो प्लस हो जाता है इसमें, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, कास एक्स कास वाई को अगर हम ए बोले, ये ए है ये बी है, तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है। कास एक्स कास वाई साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स कास वाई साइन एक्स साइन वाई। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए का मतलब कास एक्स कास वाई, ये पूरा ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है साइन एक्स साइन वाई का स्क्वायर। देख लीजिए ए का मतलब कास एक्स कास वाई, बी का मतलब साइन एक्स साइन वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर आप लिखिए कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखिए हम कास स्क्वायर वाई को तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पे कास स्क्वायर वाई को तोड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए हम साइन स्क्वायर यक्स को तोड़ेंगे। क्यों, अभी एक लाइन बाद दिख जाएगा। आप तोड़ने को इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी को तोड़े जिससे कुछ फ़ायदा मिले। क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसको आप लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, उसी फार्मूले से। किस फार्मूले से, ये फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। अगर आपको निकालना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए इसको तोड़ने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, जब आप ब्रैकेट तोड़ने अभी जाओगे तो कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई मिलेगा ना। यहाँ पर भी देखिए जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, ये कट जाएंगे आपस में। तो कुछ इस प्रकार तोड़े कि कटे। इससे पहले वाले फार्मूले जब हम साइन को वाला लिए थे तो हमने दोनों कास के पद को तोड़ दिया था, साइन वाले को बचा के दोनों कास वाले तोड़े थे। यहाँ पर देखिए एक में कास को तोड़ रहे हैं तो एक में साइन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये समझिए थोड़ा सा। उसमें दोनों कास वाले पद टूटे थे तो टोटली साइन वाला बना था। इसमें अगर आप दोनों कास वाले पद को तोड़ेंगे तो कटेगा ही नहीं। एक लाइन बाद आप करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। या अगर दोनों साइन वाले पद तोड़ेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो एक क्या करें, पहले वाले में कास दूसरे वाले में साइन को ब्रेक करिए आप। तो ऐसे फ़ायदा क्या मिलेगा, एक लाइन बाद तुरंत आपको फ़ायदा दिखने वाला है। कास स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, और ये माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। देखिए फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, तुरंत दिखा। कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस के साथ कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस के साथ देखिए कैंसिल हो गया। यही फ़ायदा की बात कर रहे थे। ठीक है, समझ गए ना। इसमें एक को कास में तोड़िए, दूसरे वाले को साइन में तोड़िए। ठीक, कास स्क्वायर वाई तो साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बना देखिए कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये फार्मूला बन गया किसका, कास एक्स प्लस वाई इंटू कास एक्स माइनस वाई को आपने ब्रेक किया तब। तो ये भी फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, कास एक्स प्लस वाई इंटू कास एक्स माइनस वाई। तो ये किसके बराबर है, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी LHS से RHS कम इम्पोर्टेंट है, बल्कि RHS से अगर LHS लिखा जाए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रूप में इसका यूज ज़्यादा होता है, कास एक्स प्लस वाई इंटू कास एक्स माइनस वाई। तो इस रूप में इसको याद करेंगे, ज़्यादा फायदेमंद है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब एक अंतर आप समझे होंगे, जब अभी साइन वाले की बात किए थे तो देखिए वहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई था। ये भी पद साइन का, ये भी पद साइन का। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई था, तब वो किसके बराबर हुआ था,
साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। लेकिन ज़रा यहाँ पे देखिए तो कास स्क्वायर एक्स, ये तो कास वाला पद है, लेकिन दूसरा देखिए कास वाला पद नहीं है। यहीं पे गलती होती है, लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि जब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है तो यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर वाई होना चाहिए, और वहीं पे गलती हो जाती है। तो यही याद करिएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर तो ये होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये तो होता है। लेकिन कास में ऐसा नहीं होता है कि सोचे कि यहाँ पे हर जगह साइन है तो हम कास कर दें, तो देखिए ये तो कास सही है, ये कास सही है, ये कास सही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कास आप लिखेंगे गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर आप सोचें कि एवरीवेयर साइन रिप्लेस्ड बाई कास, तो फार्मूला नहीं बनेगा, इसको आपको बचा के चलना पड़ेगा। बाकी हर जगह आप कास कर दीजिए। देखिए ना, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, देखिए साइन स्क्वायर वाई वहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यही इस फार्मूले का टर्निंग है। पहले वाले में गलती नहीं होती है, कोई गलत नहीं करता है, लेकिन इसमें अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए इसको ट्रिक बना के कुछ ना कुछ आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर ही बन रहा है। अगर आप इसको चाहें, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला का प्रूफ मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा हम इसका लॉजिक बताएं। जैसे आप इसको देखें तो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बन ही रहा है, ए का मतलब कास एक्स का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ऐसे कास एक्स का स्क्वायर माइनस साइन वाई का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, तो ये तो अलजेब्रा की मदद से इतना आप लिख ही सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी है माइनस बी, तो ये तो अलजेब्रा वाला फार्मूला हो गया। लेकिन त्रिकोणमिति की मदद से आप इसी का मान इतना भी लिख सकते हैं, कास एक्स प्लस वाई इंटू कास एक्स माइनस वाई। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर मिलेगी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए का मतलब यहाँ पे कास एक्स, बी का मतलब साइन वाई। और अगर त्रिकोणमिति की यूज़ से करेंगे तो इसका फार्मूला कितना होता है, कास एक्स प्लस वाई इंटू कास एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जहाँ पे जैसे आप एक्स वाई लिखे हैं, अगर वहाँ पे ए बी लिख दें तो ए बी के लिए फार्मूला बन जाएगा। ए बी के लिए भी किताबों में लिखा मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी के लिए भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं, कोण ए बी के लिए, कोण थीटा फाई के लिए लिख सकते हैं। तो कोण तो कुछ भी हो सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो काम हमने एक्स वाई के लिए किया है वो काम आप ए बी के लिए कर लीजिए। तो ये दो फार्मूले हमने वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, एक फार्मूला ये और दूसरा क्या बताए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये दोनों फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका यूज अक्सर होता है। ये दो फार्मूले गए, एक फार्मूला और हम बताने जा रहे हैं जो टैन से संबंधित है और वो टैन के दौरान छूट गया था, तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, एक टैन का लास्ट फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। फार्मूला है टैन, अब की बार 3 कोण लेंगे। अभी तक हम 2 कोण की बात करते थे, लेकिन टैन के लिए 3 कोण का फार्मूला भी काफ़ी यूज होता है। यहाँ पर हम 3 कोण एक्स वाई जेड ले रहे हैं, तो टैन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। बात समझिए, हम फाइंड आउट करेंगे टैन, जैसे मान लो ए बी सी अगर आ गया तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए प्लस बी प्लस सी के मान। अगर कोण ए बी सी दिया है तो इसका मान पूछ लेगा, जो है कोण कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हम एक्स वाई जेड पर अभी तक बात कर रहे थे, तो एक्स वाई पर बात करते थे, तो आज हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं। तो देखिए, इसको तोड़ने का तरीका क्या है, हम 2 कोण का जानते हैं, तो हम ए एक्स प्लस वाई को एक कोण मान लेते हैं, इसको एक, ये मान लीजिए एक कोण लिखा पूरा एक्स प्लस वाई। तो टैन एक्स प्लस वाई फार्मूला क्या होता है, टैन एक्स प्लस टैन वाई अपान 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। तो इसको एक बोलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टैन, ये पूरा मान लीजिए आपका एक्स है, प्लस टैन जेड ये अपान 1 माइनस टैन, इस पूरे को एक कोण मान लिया, इसको दूसरा कोण मान लिया। ठीक है, इसको अगर ए पढ़ें इसको बी, तो टैन ए प्लस बी, अगर हम इसको पूरा ए पढ़ें इसको बी पढ़ें
तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। कोई दिक्कत? अब इसको ब्रेक कर दीजिए। अगेन इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं tan x प्लस tan y, फिर वही दो कोणों वाले से 1 माइनस tan x tan y प्लस tan z। ठीक है, पूरे के बट्टे में 1 माइनस यहाँ पर फिर वही tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y इंटू देखिए tan z लिखा हुआ है। ये पहले हमने तीन कोणों में से इसको दो कोण की तरह ट्रीट किया, इसको एक मान लिया, इसको दूसरा, तो वही फार्मूला लगा दिया tan a प्लस बी वाला फार्मूला। tan a प्लस बी फार्मूला क्या होता है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस, यहाँ लिख देते हैं tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। इसी फार्मूले का दो बार यूज किए, एक बार यहाँ पे, एक बार फिर अगेन। ठीक है, अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम आप लीजिए तो ये पहुँच जाएगा वहाँ, देखिए tan x प्लस tan y पहले से लिखा है, जब ये वहाँ पर जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, जो जाएगा प्लस tan z हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस tan x tan y tan z। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये लिख दिया, और इसका जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ देखिए ये लिखा हुआ है, और बट्टे में कितना लिखा है, बट्टे में लिखा है 1 माइनस tan x tan y, और ये पूरे के बट्टे में, पूरे के बट्टे देखिए क्या है, अगेन इसको एलसीएम लीजिए, जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस tan x tan y ही लिखा रहेगा। और ये जो tan z लिखा है ये अंश में है, तो जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो देखिए एक बार इसमें गुणा होगा तो tan x tan y फिर tan y tan z क्रम से लिख दें, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस, तो tan y tan z, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए माइनस ही लगा, माइनस tan z इंटू tan x। क्या किया हमने, एलसीएम इसको लिया तो ये गुणा यहाँ पर होगा, और बाकी ये जो tan z अंश में है इसका गुणा इसके साथ होगा, और जो आपने एलसीएम लिया उसको लिख दीजिए। कितना एलसीएम लिया है, 1 माइनस tan x tan y, और ज़रा देखिए तो ये 1 माइनस tan x tan y ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जो बचा उसी को लिख देते हैं, और वही आपका हो गया फार्मूला, यही ऊपर लिख देते हैं जो बचा, इसी के बराबर लिख देंगे तो डायरेक्ट फार्मूला का रूप भी दिख जाएगा आपको। देखिए क्या मिला यहाँ पर, ये लिखा है tan x प्लस tan y प्लस tan z, तीनों प्लस में है, फिर माइनस tan x इंटू tan y इंटू tan z। पहले तीनों कोण tan के साथ देखिए प्लस में लिखे हैं, फिर तीनों कोण tan के साथ देखिए इंटू में लिखे हैं, और बट्टे में देखिए क्या लिखा हुआ है, बट्टे में देखिए 1 लिखा है, 1 माइनस दो दो कोण मल्टीप्लिकेशन में, दो दो त्रिकोणमितीय फलन, पहले देखिए लिखा है tan x tan y लिखा है, फिर माइनस tan y के साथ tan z लिखा है, फिर माइनस tan z के साथ tan x लिखा है। ये हो गया फार्मूला tan x प्लस y प्लस z का। बस यहाँ पर यही ध्यान देना है कि tan x हो या tan y हो या tan z हो या tan x प्लस y प्लस z हो, ये जितने कोण आप देख रहे हो x y z, और ये π/2 के विषम गुणक ना हो, ये tan के लिए हमेशा चला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया tan के लिए तीन कोणों के योगफल का मान। अब इसी को अगर आप ABC के रूप में लिखना चाहें तो ABC के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर किताबों में ABC के रूप में भी इसको लिख देता है। अगर कोण ABC है तो क्या बन जाएगा फार्मूला, tan A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए tan A प्लस tan B। तीन कोण है, पहले तीनों पर tan लगा लीजिए और जोड़ के लिख दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए और तीनों कोणों पर tan लगा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ना, tan x tan y tan z, यहाँ पर x y z था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan B इंटू
tan C बटे 1 माइनस दो कोण लीजिए, tan लगाते जाइए, tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। तो ये ABC के लिए हो गया, ऊपर XYZ के लिए, कोई भी 3 कोण के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे फार्मूलों का प्रूफ त्रिकोणमितीय बता दिया है। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रश्न बताना शुरू करेंगे। क्वेश्चन जो भी होगा 3.3 उसके सवाल बताएंगे और भी अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। फार्मूले सारे हो गए, प्रूफ के साथ हमने सारे फार्मूले बताए हैं। कॉन्सेप्चुअल, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा और फार्मूले को याद भी करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।